कियान फाउंडेशन द्वारा सिमरोजा आर्ट गैलरी में शंपा सरकार दास की कलाकृतियों की कला प्रदर्शनी भूमि का आयोजन। कियान फाउंडेशन पुणे द्वारा आयोजित प्रसिद्ध कलाकार शंपा सरकार दास की कृतियों की एक प्रदर्शनी 25 से 31 जनवरी 2025 तक सिमरोजा आर्ट गैलरी 72 भूलाबाई देसाई मार्ग, ब्रीच कैंडी, मुंबई 400026 में आयोजित की। इसे वहां मौजूद हर व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक निःशुल्क देख सकता है। यह प्रदर्शनी कियान फाउंडेशन की ओर से आरती नाइक द्वारा आयोजित की गई है। सिद्धार्थ नाइक और आरती नाइक ने 5 साल पहले इस फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य उभरते और प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करना, उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना और प्रदर्शनियों के माध्यम से उनकी छिपी प्रतिभा को उजागर करना था। आज तक उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कई कला प्रदर्शनियां, कला शिविर, कार्यशालाएं और कला प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इस संगठन ने महत्वाकांक्षी कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए अवसर और प्रेरणा प्रदान की है। इस प्रकार इस संस्था ने समय समय पर इस क्षेत्र में कला के प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इन पहलों के एक भाग के रूप में उन्होंने मुंबई के सिमरोजा कलादलन में शंपा सरकार दास की कलाकृति की एक प्रदर्शनी आयोजित की है। शंपा सरकार दास ने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से BFA पेंटिंग और जामिया मिलिया इस्लामिया से MFA पेंटिंग तक की कला की पढ़ाई की। भारतीय दर्शन, संस्कृति, धार्मिक अवधारणाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मिलित करके उनकी पेंटिंग्स सहिष्णुता को प्रतिबिंबित करती हैं, जो भारतीयता का प्रतीक है। इन विविध चित्रों में भावनात्मक जुनून के साथ साथ सौंदर्य संबंधी अवधारणाएं और उपयुक्त रंग शामिल हैं। उन्होंने देश विदेश की कई प्रसिद्ध कला दीर्घाओं में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित की हैं और उनकी प्रस्तुतियों को सभी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने दक्षिण कोरिया, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, लंदन, वियतनाम, सिंगापुर आदि में अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित करके प्रशंसकों की प्रशंसा जीती है और कई प्रसिद्ध संग्रहकर्ताओं के पास उनके चित्रों का संग्रह है। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रदर्शनी में प्रदर्शित शंपा सरकार दास की विविध पेंटिंग भारतीय संस्कृति, इसकी गौरवशाली परंपराओं, धार्मिक अवधारणाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ साथ मानव जीवन में प्रकृति के महत्व और विभिन्न ऋतुओं में इसके सुंदर रूपों की आकर्षक झलक प्रस्तुत करती हैं। साथ ही ये पेंटिंग्स मनुष्य और जीवन के बीच के अटूट बंधन और उसके अनेक भावनात्मक पहलुओं को भावपूर्ण ढंग से चित्रित करती हैं। ने ये जो प्रस्तुत किया है
आर्ट की प्रदर्शनी हुई है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि आपका बहुत अच्छा अनुभव है। कैसे? जी अभी आपको भी इच्छा जहाँ प्रदर्शनी हुई है जो कि भूमि के टाइटल से है और आर्टिस्ट जो है दास आपने सीन स्पोर्ट ऐसा लगता है कि उनका नाता जो है सभी के साथ है वो बहुत सही है। और जैसे मैंने पहली बार कहा था, पहली बार उनका काम देखा कि कहीं ना कहीं पैलेट जो है उनका रंग इस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल आर्टिस्ट फ्रेंच आर्टिस्ट उनके साथ कहीं ना कहीं और मुझे ऐसा लगता है कि और नदिया ये जो नैसर्गिक एलिमेंट्स अपने आप ये जो पेंटिंग्स है, इस पेंटिंग में आए और इसे हम कहते हैं व्यूअर्स पता लगता है कि आर्टिस्ट का लगाव निसर्ग के साथ नेचर के साथ वो अच्छी तरह से उनके पेंटिंग में दिखाई देता है। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे देखी पेंटिंग देखने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं इससे एक ड्रीम एक सपना लगता है, सपना होते हुए भी कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जो दो चीज़ें हैं, ये तो वो जड़त्व भी है, उसके साथ साथ में समय तो ये शो जो है उनका जो काम है और आगे लेके जाएगा। सर इसके अलावा ये भी है कि जो आर्टिस्ट अपनी प्रदर्शनी नहीं कर पाए, ऐसी आर्टिस्ट को ज्ञान फाउंडेशन जिन्होंने ये पूरा प्रदर्शन किया, ज्ञान फाउंडेशन मैं तो उनकी बहुत प्रशंसा करूँगा, क्योंकि आज की तारीख में जब क्या सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम वो करते हैं वो काम सही जगह पहुँचने के लिए और उसका सही तरीके से उसका वैल्यूएशन होने के लिए यहाँ जैसे फाउंडेशन की भूमिका है बहुत अहम है। और मुझे लगता है कि फाउंडेशन का काम इसी तरह से आगे बढ़े तो भारतीय कला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी तरह से जा सकती है। ज्ञान फाउंडेशन ने कला का प्रदर्शन यहाँ करवाया। It's a fantastic show, very nice artwork, and I'm really passionate. Now, the best person to comment on this is my wife. That's an artwork. The work of Shamba is amazing. It's so delicate, though acrylic medium is a little bit old and it doesn't have that flow, but she's brought out so much delicate work in acrylic, which is really amazing, and some very different subject, which is eye-catching and very meaningful. So really impressed with the work. Like I never expected, acrylic medium could be so beautiful. Congratulations, our congratulations. And EL Foundation has exhibited it very well. Congratulations to Aarti and Siddharth. All the best. Thank you.
It's we who have to stretch. So let's look out for the mic, if it is possible. So in the meanwhile, I think let's begin with this. I must say. Hello everyone. And first let me begin with thanking each and every one of you who has taken the time off. I think I'll be audible without the mic. Yeah. So, But you may not be. it was all battery. Shamba, Keep your mouth. I'll make sure I'm audible enough. Just feel that you're talking to your husband. Yes. Then the voice will travel up and down. No, not anymore. That's not the situation. So, Parth, thank you very much, each one of you, for taking time off on a precious Saturday. I know how much that means to everyone, and being here to engage with us and enjoy and partake of what we have put forward as Kian of this wonderful artist, Shampa. We bring to you Bhumi. It is the first outing that Kian has had outside Pune, and there is, I'm overwhelmed by the response we have received from Mumbai. We, as a foundation, want to bring forward excellent talent, which is all around us, and we wish to bring this on a platform to not only to Mumbai. We are taking the show through the country, to Bangalore, to Chennai. So 2025 sees us moving pan-India and also internationally to Netherlands, to Amsterdam specifically, the work for the show which has begun, and Singapore, which will be happening towards the end of the year in the last quarter. I would like to talk a little more about Bhumi and then hand over and have our artist speak a little about what inspired her to bring forth this show. So over to you, Shampa. Thank you. Thank you, Arti. She needs mic. No, I'll be audible. Even my husband is here. I can Poor guy. So, first of all, I thank everyone for coming. And Mumbai, it's so difficult to travel, but all of you managed to be here. And some people have come from Pune. Also, I'm so thankful for you to come here. Bhumi, what you see here is a collection of work. For 1.5 years I've been working on this, and Aarti and Siddharth, both of them have been a pillar of support for me. What you see here is basically my travels. I travel a lot to different parts of India, be it Ladakh, be it the south of India, the west, the north of India, and the east of India. So you'll see influences from my travels to the villages. I go there, stay there for about 20 days, 25 days, 10 days, whatever time permits, and draw my inspiration from the local artisans there, the folk artists, the tribal artists there, the weavers, and that all has come into a culmination into Bhumi. And this topic, this issue becomes very relevant in today's time, because we are seeing so much of degradation happening of the ecological balance, the disbalance happening, and we have started taking the environment for granted, and we are seeing the results for that. So Bhumi comes across as a show which is, again, reuniting us to our roots, and the Indian ethos talks a lot about the natural environment and the energies that the natural environment has. And Bhumi is an attempt to reconnect with the environment. So you see a lot of elements and a lot of things which are taken from my travels, and also the topics, the titles like Purusha, Prakriti, Mayura, Hansa, Riksha. These all come from, because I told you I travel to the villages. And also the pandemic has been a major factor in this show, because during the pandemic we were inside our houses and nature was blooming outside. And the question was there in my mind that are we all that relevant, are we required at all, because everything is functioning properly, in fact better. And that's where the
animal figures you see here have become the heroes of my canvas, and they have somehow, become more important to me. So Bhumi, in a way, is a culmination of this. And there are a few sculptures which you see which have come from my work, because I'm not a sculptor, but it is an attempt to take the elements from my paintings into a 3D format. So that's what the show is essentially about. I'd like to have Siddharth also say a few words. And, I'll be very quick. So, thank you very much. Thank you all for coming down. All of you have taken a lot of effort, and we're grateful for that. We're looking at Kian to grow not just pan-India but also global. Our concept from the beginning, or belief from the beginning, has always been to pursue good art, great art, and that has led us to discover our own unique way of presenting it. We're grateful to have Shankara on board as our artist, and it's a very exciting series that has been presented before Mumbai. I would like to make a special mention of my dear friend Shyam Babu here, who has been a very, very big support. I think we would not have been able to do what we have done in this particular show had it not been for Shyam Babu and Sarla. Thank you very much for your support, and also a big thanks to Prakash Pal Joshi for writing the curatorial note. It is a wonderful way you have penned down your thoughts. Our close associates, relatives, friends, Mr. Arun Pawar and Seema Pawar, for coming down and taking the time out. And so, thank you very much for being here. Bide? Bide, sorry. Sorry? Graham. It will take me some time to... Imagine how I had tried and cope with Indian names. Yes. Thank you very much. Thank you very much. With an artist. Oh yes, he showed me his work also. It's brilliant. So, thank you all for making this a successful event, and we look forward to the next show. Thank you. yes, please. Washmi, you get up, please. Join us. Please join us. I'm going to take your picture. Sanjay, please. No, you be in such. Can I don't Thank you. And on this note, I'd like to announce our next to announce
our next show with this brilliant photographer and artist coming up in the month of April. And I'm sure you all will enjoy it just as much. Well, I'm coming after attending one condolence meeting, and I was in kind of negative mood while before entering this particular exhibition hall. And I saw this wonderful, amazing, mesmerizing, hypnotizing kind of paintings done by Champa Sarkar Das. Well, Marathas used to go to other states all over India and used to conquer them. But Champa from Bangladesh, she has come to Maharashtra and she has captured all our hearts. I think the softness of her paintings is just amazing. The color combinations, and she, in her opening speech right now, stated that she is a traveler all over India and she goes to different parts and she catches the mood of the local people. I think it is a different kind of speciality. A person can transfer, translate, transcend the feelings of the local people, the surrounding, the nature on the canvas. It is just amazing art. I think Champa has got a very bright future, and particularly every painting, there is some softness. The vibrations reach the person who is observing the paintings which are hanging on the dead walls. This is just amazing. Each and every person shown in the painting, he or she expresses something, and it connects us, the audience, the observer, to the nature directly. I think it is a great success of Champa's art right now. I wish her sincerely best luck for the future. सर क्या कुछ बोलना चाहिए? किया फाउंडेशन जो आदित्य सर हैं और आरती मैम हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो लोग अपनी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे उनको सपोर्ट करते हैं। आज भी ये प्रदर्शन उनके फाउंडेशन किया के द्वारा हुआ है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को सिर्फ नहीं, बाकी सब देशों के अलग अलग आर्टिस्ट के लिए नाइक मियाँ बीवी दोनों, मर्द उनकी बीवी, ऐसे लोगों की जरूरत है। बहुत से आर्टिस्ट जिनको देखो हीरा होता है, लेकिन हीरा अगर उसको पहचानने वाला, उसको परखने वाला नहीं होगा तो क्या होता है, वो एक सेफ डिपॉजिट वार्ड में, कुछ कागज में, पुड़ी में उसको अंदर रखा जाता है। तो सब लोगों के सामने हीरे को लाने के लिए जो सिद्धार्थ नाइक ना, his first name Siddharth Naik and his wife Aarti. We need more Siddharths and more Aartis. So the common, such kind of artists, not so famous, somewhere in the corner, they will get the justice, proper justice, and they will be launched in front of the audience. Indian, I had been to 33 countries. I have seen the art of various countries. The variety of the arts what we find in our country, हम हिंदुस्तानी लोग हमारे संस्कृति के बारे में और हमारे आर्ट के बारे में बहुत अभिमानी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा जो ब्रिटिश फ्रेंड मेरे साथ में आए वो खुद आर्टिस्ट है, ग्राहम लंडन करके। मैं पेरिस में भी गया था, मोनालिसा देखा।
लेकिन मोनालिसा के पेंटिंग से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स हमारे आर्टिस्ट बना रहे, और उनके पेंटिंग्स को जो डिजर्विंग जो कीमत है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से ये जो कन्वेंशन जो चालू किया है सिद्धार्थ नाइक ने और आरती जी ने, और दोनों ने मिलके, मेरे ख्याल से इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को, फोटोग्राफर्स रहेंगे, पेंटर्स रहेंगे, स्कल्प्टर्स रहेंगे, उनको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा एक बार है। बहुत शुक्रिया। हाँ ये भी ये रखिए उसमें साउंड है। अच्छा ये कॉर्डलेस है ना, हाँ इधर हिंदी इंग्लिश हाँ काय कुठली भाषा तुम्हाला जे सोयीस्कर इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश मिक्स हिंदी इंग्लिश करेक्ट स्टार्ट रोलिंग मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज का जो भूमि एग्जीबिशन आपने जो इनॉग्रेट किया गैलरी में, इसके बारे में, इसके स्कल्पचर्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, कलर्स के बारे में, इसकी पोटेंशियल्स के बारे में बताएंगे। Hello, good evening. Me, Siddharth Naik. I'm Siddharth Naik from Gyan Foundation. This is Aarti. We both are the co-founders of Gyan Foundation. ये फाउंडेशन हमने पुणे में चालू किया था 2020 में। सिंगल इंटरेस्ट था तभी कि हम एक अच्छे क्वालिटी का आर्ट जो है, एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का आर्ट हम हमारे ऑडियंस के सामने लेके आने का प्रयास करेंगे। आज कहते हुए बहुत खुशी होती है कि भूमि ये जो शो हमने आज लॉन्च किया है, आर्टिस्ट शंपाल सरकार दास, ये दिल्ली की एक आर्टिस्ट है और हिंदुस्तान या इंडिया की नोटेड आर्टिस्टों में से एक मानी जाती है। जो आप आर्टवर्क्स देख रहे हैं वो एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्ट है जो एक्रिलिक में बनाया गया है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अबाउट इंस्पिरेशन आरती आपको बताएंगे।